यह कहानी है जापान की, जहां सम्मान, कर्तव्य और बदले की भावना ने 47 समुराई योद्धाओं को इतिहास में अमर कर दिया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अक्यो तत्कालीन टोक्यो में एक महान सामंती स्वामी असानो नागानोरी को एक षड्यंत्र में फंसाकर अपमानित किया गया। उनके खिलाफ यह साजिश रची थी एक शक्तिशाली दरबारी किरा योशिनाका ने, जो अपनी धन लालसा और प्रभुत्व को लेकर कुख्यात था। असानो को अपमानित करने के बाद किरा ने उन्हें उत्तेजित कर दिया और इस क्रोध में आकर असानो ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन सम्राट के दरबार में हथियार उठाने का दंड केवल मृत्यु था। असानो को तत्काल आत्महत्या सेपुकू करने का आदेश दिया गया और उनके किले तथा संपत्ति को जब्त कर लिया गया। उनके सभी समुराई सेवक एक ही क्षण में रोनिन स्वामी विहीन समुराई बन गए, मानो उनका जीवन, उनका उद्देश्य सब कुछ छिन गया हो। लेकिन उनके लिए यह हार मानने का समय नहीं था, बल्कि अपने स्वामी का अपमान करने वाले किरा से बदला लेने का था। 47 समुराई, जिनका नेतृत्व उनके प्रमुख सेवक ओइशी योशियो कर रहे थे, ने एक ऐसा साहसिक संकल्प लिया जिसे पूरा करने में 2 वर्षों से भी अधिक समय लगा। किरा को बदला लेने की आशंका थी, इसलिए उसने खुद को एक मजबूत किले में बंद कर लिया और अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। वह यह सोच रहा था कि असानो के सभी पुराने अनुचर उसे मारने का प्रयास करेंगे, लेकिन ओइशी और उनके साथियों ने एक अलग रणनीति अपनाई। उन्होंने खुद को समाज की नजरों में गुमनाम कर लिया। कुछ ने किसान का रूप धारण किया, कुछ ने मजदूर का, तो कुछ ने खुद को शराबी और आवारा बना लिया। ओइशी ने तो यहाँ तक किया कि उसने अपना परिवार त्याग दिया और एक निराश बेघर शराबी के रूप में अपना जीवन जीने लगा, ताकि किरा को लगे कि इन रोनिन में कोई एकजुटता और बदला लेने की ताकत नहीं बची है। किरा के गुप्तचरों ने जब ओइशी को इस अवस्था में देखा, तो उन्होंने अपने स्वामी को यह रिपोर्ट दी कि असानो के योद्धा अब बदला नहीं लेंगे। लेकिन एक ठंडी सर्द रात में, जब बर्फ की परतें क्योटो शहर को ढक रही थीं, ओइशी और उसके 47 साथी एकजुट हुए। उन्होंने अपने पुराने अस्त्र शस्त्र निकाले, अपने शपथ की याद दिलाई और किरा के किले पर धावा बोल दिया। युद्ध की गर्जना ने पूरे इलाके को जगा दिया। किरा के सेनापतियों और सैनिकों को परास्त करते हुए ये 47 योद्धा अंततः किरा के कमरे तक पहुंच गए। और फिर ओइशी ने अपने स्वामी असानो की आत्मा की शांति के लिए किरा का सिर काट दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने किरा का सिर लेकर अपने स्वामी की कब्र पर जाकर उसे अर्पित किया और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। सम्राट ने उनकी वीरता और वफादारी की प्रशंसा की, लेकिन कानून का उल्लंघन करने के कारण उन्हें भी सेपुकू करने का आदेश दिया गया। सभी 47 योद्धाओं ने हंसते हंसते अपनी आत्महत्या की रस्म पूरी की और उनकी कब्रें आज भी जापान के सगानजी मंदिर में असानो की कब्र के पास मौजूद हैं, जहां हर साल लोग उनकी श्रद्धांजलि देने आते हैं। यह कहानी केवल बदले की नहीं, बल्कि वीरता, निष्ठा और सम्मान की पराकाष्ठा की है। 47 रोनिन ने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि असली सम्मान केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और सिद्धांतों पर अडिग रहने में है। उनकी यह अमर गाथा आज भी जापान के लोक जीवन और संस्कृति में जिंदा है और उनके सम्मान में बनाई गई प्रतिमा आज भी उस महान बलिदान की याद दिलाती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कभी भी ऐसी वीरता और साहस की कहानियों से चूक न जाएं।